अगर आपको विविध में एकता देखना है तो भारत जरूर आना पड़ेगा। हमारे पास कश्मीर के कुछ सबसे ठंडे जगह हैं। चेरापूंजी जैसा दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश देने वाला स्थान भी है और एक दुनिया की सबसे शुष्क स्थान और रेगिस्तान भी भारत पर स्थित है। उसके परे भारतीय सीमा के अधिक भाग सुंदर समुद्र तटों से घिरा है और ये मत भूलिए कि भारत की उत्तरी भाग हिमालयन रेंज के बर्फ ढके पहाड़ी को होस्ट भी करता है। पश्चिम बंगाल में स्थित जो समुद्र तल से 2050 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है, दार्जिलिंग शहर एक अद्भुत दृश्य, सुंदर सूर्योदय, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक माउंट कंचनजंगा दार्जिलिंग को भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटक स्थल में से एक बनाते हैं। पहाड़ की ढलानों पर खूबसूरत चाय की बागान, अद्भुत खेलना रेलगाड़ियों आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। दार्जिलिंग का प्राकृतिक सौंदर्य आपको स्वागत करेगा हर वक्त। गोल्डन सिटी, सिटी ऑफ जोगा और सिटी ऑफ पैलेस नाम से परिचित मैसूर कर्नाटक में चामुंडी पहाड़ों की कोलों पर स्थित है। दशहरा त्योहार के दौरान यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटक मिलते हैं, जब उत्सव 10 दिनों से अधिक चलता है। इतिहास के पन्नों में चर्चित टीपू सुल्तान और हैदर अली इसी शहर से रिश्ते रखते हैं। राजस्थान पूरी भारत में सबसे रंगीन और आकर्षणीय राज्यों में से एक और इसका राजधानी जयपुर में भी समान प्रतिष्ठा है। पिंक सिटी नाम से मशहूर इस शहर में जिस क्षण आप गुजरेंगे आपको महसूस होगा कि आप सीधे किसी महाकाव्य उपन्यास के पन्नों में आ गए हैं। भारत में कुछ शहर रह गया है जहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रतिरूप होता है और जयपुर उसमें से एक है। हिमाचल का कैपिटल शिमला भारत में सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। अगर आपको स्विट्जरलैंड का खूबसूरती भारत में देखना है तो ठंडों की मौसम में शिमला आना ही पड़ेगा। बर्फीले पहाड़ और संकीर्ण गलियां देखते हुए आप खुद को अलग दुनिया में पाएंगे। कलका से शिमला तक रंग बिरंगे टॉय ट्रेन पर चढ़कर द क्वीन ऑफ नॉर्दर्न हिल्स शिमला देखकर आपका बचपन फिर जगमगाएगा। 30 साल की होने से पहले द होली सिटी वाराणसी आपके घूमने की स्थानों में नहीं होगा, लेकिन सुंदर घाट, आरती और प्रार्थना स्थान बैंकों के साथ एक नाव की सवारी इस तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपके पास एक भारत की अजीब कल्पना है तो वाराणसी से वास्तविक बनाने के लिए सही जगह है। 8वीं शताब्दी से पहले बने कुछ शहरों में से वाराणसी एक है। हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थल पवित्र शहर वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। भारत में आपको शानदार और अद्वितीय सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु स्टेट में 3 महासागरों के संगम पर स्थित है। भूमि पूर्णिमा की शाम को एक ही समय चंद्रमा की उदय और सूर्यास्त देखा जा सकता है, जो आपके लिए एक अभूतपूर्व अनुभूति होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन का बहुत सारे समय खुद को जानने के लिए यहाँ पर बिताए थे। पूरी दुनिया में हेवन ऑफ द अर्थ नाम से प्रसिद्ध
कश्मीर विश्व का सबसे खूबसूरत वाले जगहों में से एक है। कश्मीर में आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चित्रकार की चित्र में प्रवेश कर चुके हो। आतंकवाद यहाँ की खूबसूरती पर चोट पहुँचाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहा। डाल झीलों पर नाव की सवारी बस अविस्मरणीय है। भारत के ऐतिहासिक स्थानों में से एक दिल्ली कुछ शानदार हिस्सों का घर है। कुछ प्रसिद्ध स्थानों के साथ ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिर, संग्रहालयों और सबसे लोकप्रिय बाजारों की पता लगा सकते हैं। मुगल राजवंश के समय से वास्तुकला चमत्कारी से भरा हुआ है। दिल्ली लाइव कव्वाली सत्र के लिए हजरत निजामुद्दीन का एक सत्र आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 6th सेंचुरी BC में स्थापित हुआ इस शहर आपको हर तरफ से मंत्रमुग्ध करेगा, ऐतिहासिक दिख से हो या वास्तुकला दिख से। हालांकि गोवा आकार में छोटा है, लेकिन पर्यटक की दृष्टिकोण से यहाँ की महत्व कम नहीं किया जा सकता। यहाँ के अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त, समुद्र तट, सुनहरी रेत और नारकेल की हथेलियाँ आकर्षण में इजाफा करती है। जब आप अपने ख्यालों में गोवा का नाम आया तब समझ लेना कि आप सुंदर समुद्र तटे, अद्भुत घाटियों, सुंदर छोटे गांव में स्वादिष्ट भोजन और एक जादुई छुट्टी का चित्र मन में आग रहे हो। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत सारे यूथ को अपनी तरफ मोहित करती है। कई सारे ऐतिहासिक स्मारकों का घर है आगरा, जो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले जगहों में से एक बनाते हैं। जरूर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि देखने के लिए स्थानों में सबसे ऊपर ताजमहल है, जो पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो दुनिया की 7 अजूबे में से एक है और आगरा की 3 विश्व प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। आगरा फोर्ट, फतेहपुर किला की वास्तुकला देखने के लिए पूरी दुनिया में से पर्यटक यहाँ पर आते हैं।